यू दिलीप भाई। थैंक यू भाई मेरे को दोबारा बुलाने के लिए एक बार। अरे भाई, और भाई देखो, ये घटना मैं सुनाने से पहले आपको ये बता दूं कि बहुत लोग शायद इस बात पे यकीन ना करें कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, वैसा नहीं हो सकता, पर जिस पे बीतती है ना वही बंदा जानता है। और मैं से ऐसे बताना स्टार्ट करूँगा कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड जो मेरे साथ रहता है उसके साथ ये घटना हुई। तो बात ये उस वक्त की है भाई जब ना काफ़ी ज़िंदगी हमारी स्लो होती है, मतलब इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था। रही होगी बात ये 2002 के करीब की। अब एक जो अपना मेरा दोस्त है वो है भाई ट्रैवलर, वो घूमता है, सोलो ट्रैवलिंग करता है, काफ़ी घूमता है पहाड़ों में, इधर उधर पूरे इंडिया में काफ़ी उन्हें स्टेट नाप रखे हैं, घूमता फिरता है। उसको सोलो ट्रैवलिंग का मन करता है, जब भी पहुंच जाता है उसे कुछ जैसे शांति चाहिए होती है, वो जाके ऑफ बीट जाता है गाँव में, ऐसे किसी मेन सिटी में जाके नहीं, गाँव वगैरह में जाके 1-2 हफ्ते रह के आता है अपनी शांति में। जो भी उसे थोड़ा राइटर है वो लिखना विखना होता है। तो भाई वो पहुँच गया एक दिन उत्तराखंड के उमरेठ गाँव में। अच्छा, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे इस गांव का नाम। वहाँ पहुँच गया और वहाँ उसे भाई मिला, एक जगह उसने अपनी ली वहाँ पे रहने के लिए, उसने बुक किया 1 आध हफ्ते तक। वहाँ पे एक कैफ़े था छोटा सा, वहाँ मिलता है उसे एक सुरेश नाम का लड़का। उससे बातचीत होती है उसकी, उसका खूब ख्याल रखता है उसे, क्योंकि 1 आध हफ्ते का उसका ट्रिप था तो उसका खूब ख्याल रखता है। तो बातों बातों में वो बता, उससे पूछता है भाई गाँव के बारे में बता, गाँव कैसा है, इस तरीके से थोड़ा गाँव घुमा मेरे को कि कैसा है। कहता है ठीक है भैया गाँव घुमाने ले चलते हैं। तो वो बातों बातों में बता देता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और मैं 12वीं क्लास में ना घर से भाग के आ गया था यहाँ पर। वो कहता है अच्छा भाई ऐसा क्यों? कह रहा नहीं मैं क्योंकि वहाँ का था ही नहीं और इस तरीके से मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं भाग के आ गया। कह रहा ठीक है भाई जो होगा अपना। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई कल ना सुबह मेरे को गाँव दिखा दे थोड़ा सा, गाँव कैसा है। कहता है ठीक है चलते हैं। गाँव घुमाता है। तो भाई हिल एरिया होता है वो, तो वहाँ के लोगों को तो आदत होती है, हम जैसे लोग थोड़े नहीं थक जाते हैं। तो वो जो मेरा दोस्त था वो थक गया, वो रुक गया। कह रहा भाई मैं नहीं चल पाऊँगा। तो वो लड़का मजाक में कहता है कि ऐसी दिल्ली वाले तो ऐसे होते हैं, इनमें जान वान है नहीं, यहाँ आ जाते चलने। तो वो भी थोड़ा गुस्से में आके कहता है भाई तू कौन सा यहाँ का है, तू भी तो भाग के आ रखा है। तो उस लड़के को बहुत बुरी लग जाती है वो। तब तो वो कुछ नहीं बोलता, कह रहा भैया चलो कोई बात नहीं। रात को जब खाना वाना उसे दे रहा होता सर्व करके, तो वो रोता है लड़का, थोड़ा रोते हुए बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जान के भाग के आया हूँ, आपने कहा ना मैं भाग के आया हूँ, मैं वहाँ का कभी था ही नहीं दिल्ली का, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। एक आवाज़ थी ना जो मेरे को बुलाती थी, वो मेरे को चैन नहीं लगने देती थी। और मेरे साथ ऐसा ऐसा वो इंसिडेंट बताता है अपना कि मैं कैसी फैमिली से आता हूँ। मैं 12वीं पास करके, और मैं जिस दिन 12वीं पास करके आया था और मेरे को वो आवाज़ें इतनी स्ट्रांगली बुलाती थी ना अपनी तरफ कि मैं खिंचा चला आया यहाँ पे। अच्छा, कह रहा मेरे को सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कहाँ आना है, कैसे आना है, इस तरीके से, और मैं यहाँ आके रहने लगा। तो उस वो आवाज सुनता सुनता उस गांव में पहुंच गया, उस गांव से आ रही थी बेसिकली उसको। हाँ, और वो फिर वो और भी कुछ पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है, कौन है तुम्हारे पीछे, वो मेरा दोस्त क्वेश्चन पूछता है। पर वो बताते बताते रुक जाता है, जैसे कि उस आवाज़ ने उसे मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं बताना। वो बताना चाहता है पर रुक जाता है बोलते बोलते। तो वो वहीं रुक जाता है कि उसे जैसे किसी आवाज़ ने मना कर दिया, उसी आवाज़ ने कि भाई कुछ मत बता आगे। वो लड़का खूब रोता है कि मेरा भी मन करता है वापस जाने का, पर मैं यहाँ एक मजबूरी में अटका हुआ हूँ, मेरा मन नहीं है आने का, मेरे को किसी ने रोका हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को फिर वापस परेशान करेगी वो आवाज़ जो भी है इस चीज़ के पीछे। वो बंदा उसमें आ जाता है भाई सुन के, चाहिए भाई क्या चीज़ है, क्या सीन है। अगले दिन उसका वो ख़त्म हो रहा होता है भाई, लास्ट दिन होता है उसका। वो कहता है मैं जा रहा हूँ, वहाँ से नीचे उतर के आता है 10-12 किलोमीटर नीचे आके गांव, वो जो शहर है जहाँ से उसे बस वगैरह लेनी है या फिर जाना होता है अपने शहर की तरफ, वहाँ आता है। वहाँ बोलता है यार, वो पूछता है कि आसपास के लोगों से पूछता हूँ कि ये क्या सीन है इस चीज़ इसका। वो लोगों से बोलता है तो जो उसे सुनने में मिलती है आसपास के, बोलता है कि भाई वहाँ गाँव में तो लोग ही 10-15 बच्चे हैं, तुम किससे मिला है? वहाँ तो ऐसा कैफ़े वैफे भी कोई कुछ नहीं है ऐसा, और तुम किससे मिला है? वहाँ तो वो खंडर पड़ा है गाँव। तो वो कहता है यार तुम मेरा पागल बना रहे हो क्या भाई, मैं तो उससे ऊपर मिल के आया हूँ। वहाँ के पुलिस वालों से बात करता है कि भाई मैं चलो इनसे बात करता हूँ, क्या पता ये झूठ बोल रहे हो। पुलिस वालों के पास जाता है, पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि भाई वो तो गाँव तो खंडर पड़ा है, 10-12 लोग रहते थे वहाँ, अब वो भी नहीं है। अच्छा, उसे यकीन नहीं होता। और जो आपका दोस्त था वो उस लड़के के अलावा और भी लोगों से मिला वहाँ पर? कैफे में रहा? हाँ कैफे में रहा, खाना पीना मिला उसे? खाया खूब। वो उसको हो जाता है कि टेंशन, उसको भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। कहता है मैं यहीं रुकूंगा आज रात और सुबह लेके जाऊंगा लोगों को अपने साथ ऊपर, दिखा के लाऊंगा, मैं उसे मिला के लाऊंगा उस लड़के से कौन है वो।
क्योंकि वो तो देख के आ रखा था। उसने कहा भाई जाता है वो अगले दिन ऊपर लेके जाता है 2-3 लोगों को और पुलिस वालों को अपने साथ लेके जाता है। तो भाई अगले दिन देखता है वहाँ पूरा खंडर गाँव में, जहाँ वो जगह रुका था घूमा था पूरा गाँव खंडर पड़ा है, एक आदमी नहीं वहाँ पे। तो जो कैफे वैफे था वो भी कुछ भी नहीं था भाई, सब खंडर पड़ा था, घास उग रखी थी और ये सब। एक आध जो लोग होंगे वहाँ घूमते फिरते वो होंगे, वरना वहाँ पे और कुछ भी नहीं था। यार ये कैसे हो सकता है यार? भाई ये चीज़ उसके दिमाग में आई। और जो लोग उसे मिले थे वो भी लोग भाई भी कोई भी नहीं, वहाँ पे 1-2 लोग घूम रहे थे जो लोकल थे बस, और कुछ भी नहीं था जो उनने देखा। उसका दिमाग गया फिर, कह रहा अब मेरे को, कह रहा कि यार मैं कैसे झूठा बन सकता हूँ। लोग कहने लगे भाई बेवकूफ़ है, पागल बना रहा है या फिर नशे कर रहा है, इस तरीके से उसे बोलने लगे वहाँ पे। उसके दिमाग में आई, हाँ उसके दिमाग में आई कि भाई नहीं यार अपने आप को गलत प्रूफ नहीं होने देना। अब उसने कहा कि वो जो लड़के ने मेरे को बताया था अपना एड्रेस दिल्ली में रहता है, वहाँ जाऊँगा, वहाँ पता करके आऊँगा कि कितनी सच्चाई है कितनी झुठलाई है इसमें। ठीक है, वो बैठ लेता भाई नीचे जाके बस में कि दिल्ली चलते हैं। अब दिल्ली वहाँ से 7-8 घंटे का सफ़र, उसे पता नहीं चला कब सफ़र निकल गया। वो इसी सोच में कि भाई क्या है क्या नहीं है, वहाँ पहुँच जाता है। जो जैसा जैसा उसने पता बताया था उस लड़के ने, वहाँ पहुँचता है। गली के बाहर उसके उन्होंने बताया था पान की दुकान है, एक पान की दुकान पे पहुँचता है। वहाँ पूछता है कि यार एक बार पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि यार ऐसे करके सुरेश का कोई है क्या यहाँ पे जो ऐसे भाग गया हो कुछ टाइम पहले। वो पनवाड़ी देखता है, बोलता है पुलिस वाले हो तुम? कह रहा नहीं। कि फिर पूछ क्यों रहे उसके बारे में? कह रहा नहीं ऐसी दोस्त हूँ मैं उसका, बताओ तो सही। तो वो उंगली कर देता है भाई ये वाला घर है। वो जाता है, गेट खटखटाता है, गेट में 45-50 साल की औरत निकलती है उसकी। वो छूटते ही कह देता है कि मैं आंटी सुरेश का ना दोस्त हूँ और कुछ पूछने आया हूँ आपसे। तो पहले तो आंटी चौंक जाती है, फिर उसे बुला लेती है, चलो कोई बात नहीं, धीमी आवाज़ में बोलती है कि आ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि उन्हें पता होती है वो लड़का झूठ बोल रहा है कि आगे चाय वाय पानी वानी। फिर वो मना कर देता है, कहता है आंटी मेरे को ना एक बात पूछनी है आपसे। मैं अभी ऐसे ऐसे करके उत्तराखंड के गाँव में था, वहाँ मैं 1 हफ्ते रुका, वहाँ मेरे को ना सुरेश मिला, आपका जो लड़का है, उसने मेरे को भेजा है। वो आंटी एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम पागल वागल हो गए हो और यहाँ मेरा मजाक बनाने आए हो मेरे लड़के का और मेरा। वो कहता क्यों क्या हो गया? कि हमारा लड़का तो 5 साल पहले ही मर गया और वो ऐसे कि उसने मेरे को भेजा आपसे मिलने के लिए कि वो 5 कैसे साल पहले मर गया। हाँ। पूरे और वो बोलता है मेरा दोस्त बोलता है कि भाई कैसे ऐसे कैसे हो गया? वो दिखाती है फ़ोटो उसकी कि ये था। वो देख के कि हाँ भाई यही था, वहाँ तो यही था। कि उसके साथ वो बोलता है फिर आंटी अगर आप बुरा ना मानो बता सकते हो कि हुआ क्या था उसके साथ? तो बताता है कि वो उसकी मम्मी बताती हैं कि यार हंसता खेलता परिवार था हमारा, काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट लड़का था हमारा, और बस हमारी गलती की वजह से चला गया वो। बोलता गलती कैसी गलती? कह रही बताता है कि जब उसके 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो उसने हमें कितनी बार बताया था कि उसे ना सपने में आवाज़ें आती हैं कि यहाँ चला, तो यहाँ से बिलोंग नहीं करता, तो मेरे पास आ जा, इस तरीके से। हमने सोचा कि कुछ डरावना सपना होगा या कुछ इसका वहम होगा, वो कह के हमने उस चीज़ को टाल दिया। तो हमने जब उसे ये चीज़ टाल दी तो 12th के एग्ज़ाम जिस दिन उसके ख़त्म हुए और उसका रिज़ल्ट आने वाला था ना, उस दिन अच्छा खासा रिज़ल्ट आया, हम सब खा पी खुश थे। वो घर आया, मैंने कहा कि चल सोसाइटी में ना मिठाई बांट देते हैं, तो मिठाई ले आ। तो जैसे वो मिठाई लेने के लिए अपने घर से निकला, फिर वो वापस लौट के ही नहीं आया। ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और हमने उसकी अंतिम क्रिया करी और वो तो इस तरह ख़त्म हो गया, तुमको कैसे मिल गया? तो वो लड़का समझ जाता है कि ये जो हुआ वो अपने अंतिम मौत तक लड़का उत्तराखंड के उस गांव में जाना चाहता था, क्योंकि उसको वो आवाज़ बुला रही थी। और जीते जीते वो जा नहीं पाया वहाँ। मरने के बाद शायद उसकी आत्मा थी जो उस गांव में बस गई थी जाके। और जैसे ही वो घर से उठता है, मेरा दोस्त घर उठता है जाने के लिए कि अब मैं जाता हूँ, और उसको थोड़ा वो शौक में चला जाता है कि अब इस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट करूँ मैं। जैसे वो घर से निकलता है ना, तो आवाज़ आती है कि अब ये श्राप तुम्हें भी लग चुका है, तुम्हें मेरे बारे में पता है, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ, और अब वापस चले आओ इस गांव में मेरे साथ रहने। मतलब जो तुम्हारा दोस्त है वो भी ये सुन पाता है अब कि उसको भी वापस आ जा, यहाँ आ जा की आवाज़ आती है? हाँ, क्योंकि वो कहता है सुरेश कि मैं यहाँ अकेला हूँ। वो एक तरह का श्राप दे रहा है लोगों को। जिस इंसान को ये चीज़ पता चलती जाएगी वो उस गांव में जाके, उसकी आत्मा उस गांव में जाके रहना स्टार्ट कर देंगी। अरे तेरी, मतलब उससे फिर उस गांव से आवाज आएगी हाँ, आपको कि आप इस गांव में चले आओ, आप यहाँ से बिलोंग करते हो। तो आपका दोस्त अब क्या करता है?
अब तो भाई आखिरकार वो फिर इस चीज़ से कैसे निकला, उन्होंने काफ़ी अपना भाई वो कराया, मंत्र वंत्र पूजा पाठ करा, काफ़ी कराए। उसे आवाज़ें आना काफ़ी बाद में बंद हुई। उसे एक आध हफ्ते 2-3 हफ्ते वो इतना परेशान रहा, फ़ोन पे उसको आवाज़ें यही आती थी कि मेरे पास कॉल आती थी, वो उठाता था कि मेरे पास चले आओ। नंबर भाई पता नहीं, पर कॉल आती थी उसे। ऐसा नंबर तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं इस चीज़ का, पर उसे कॉल आती थी कि मेरे पास चले जाओ, मेरे पास चले जाओ, इस तरीके से। दिन में आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई पीछे से, जैसे बैक हमारे दिमाग में से पीछे से कोई हमें आवाज़ दे रहा है कि मेरे पास चले जाओ, इस तरीके से। और ये श्राप एक तरीके से, जैसे मैंने आपको भी बता दिया, तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और जो ऑडियंस को बताया तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब हमें भी सुनाई दे सकती इसमें रिस्क है। हाँ। और तेरी भाई साहब, मतलब रात में लेटे हुए हमें ये आएगा कि भाई भाई आवाज़ आ सकती है। हाँ भाई जाना मत यार कहीं कोई भी यार, और हमें तो आ ना जाए कॉल, सही में भाई फट जाएगी भाई यार। सही में यार, हम तो भाई सो नहीं पाएंगे, हमारा तो कल शूट है दोबारा। इसी चक्कर में सोना ही नहीं है रात भर। आप नाम बदल देते यार, सुरेश का मुकेश कर देते, तो उसे लगता कि चलो कोई और नाम है, ठीक है। उस तक ये बात ही नहीं पहुंचती। भाई क्या पता गुस्सा हो जाता कि नाम बदल दिया। अच्छा, जो ऑडियंस देख रही है उनके पास भी हो सकता है भाई जिसको ये जिस तक ये कहानी पहुंचेगी ना, जिस किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह। भाई ये कैसे मतलब वेरीफाई हुआ कि हाँ चलो ये श्राप ही है? ऐसा कुछ और उसको कुछ पता चला, कुछ और लोगों से वो मिला क्या? आपका दोस्त ने कैसे बताया? हाँ, उसने पता किया कि उस गांव पे वो श्राप लगा हुआ, उस गांव में। अगर आप उस गांव तक किसी भी तरह पहुंच गए ना, तो आपको पर उस गांव की क्या हिस्ट्री, क्या है उस गांव की, क्या हुआ था उधर? उस गांव की हिस्ट्री है कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था, वहां पर कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा फैल गया था कि वहां के ना रातों रात काफी लोग मर गए थे। अच्छा। वहां लाशें ही भिस गई थी, रातों रात कुछ ऐसी बीमारी फैल गई थी कि वहां कुछ अब कुछ बचा ही नहीं। बस उमरेड गांव की ये माना जाता है कि लास्ट में एक औरत बची थी जो 82 साल की है, जो सिर्फ लास्ट में पूरे गांव में वही बची थी, एक अकेली। और उसमें श्राप लग चुका है। वहाँ पे जाना ही एकदम मना है अगर आप जाओगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड वगैरह में वैसे भी काफ़ी देवभूमि है, और वहाँ पे काफ़ी इस तरीके की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं पाई जाती हैं भाई। और अगर ऐसी जाओ तो भाई ऐसी जगह तो बिल्कुल मत जाओ, श्रापित है भाई। ये तो पता ही ना चले ना कि कौन सी श्रापित है, क्या है। वो तो गांव में समझ के चला गया, आपका दोस्त नॉर्मल गांव है, कैफे है, उसे तो पता ही नहीं। भाई पहाड़ों में होता भी ज्यादा है। अब वो बता रहे सोलो ट्रैवलर चले गए और चोटी पे ट्रैवल करते करते तो भाई फेस कर लिया भाई ने। भाई यार तेरे साथ हुआ ऐसा कुछ तो क्या करेगा कि गांव है ही नहीं, वापस चला गया तो अब गांव नहीं, अब खंड। भाई लेकिन दोस्त की दाद देनी पड़ेगी, दोस्त को मानना पड़ेगा। साला वेरीफाई करने के लिए गया है कि भाई किसी को लेके चलो देखो। भाई उसे तो ये था ना कि मैंने तो जिया है वो पल, मैंने तो देखा है कैफे। उसे क्यूरियोसिटी हो गई ना कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, और मेरे को तो लड़का मिला है, मैं पता करके आऊंगा कि इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तू क्या करेगा। भाई देख वापस तो नहीं जाया जाएगा, वापस नहीं जाऊंगा मैं वेरीफाई करने के लिए। तू वापस चला गया है, अब देख लो भाई खंडर है, अब क्या करेगा? वापस आ जाऊंगा और क्या करूंगा? अब वही थोड़ी रहूंगा। तू क्या करेगा वहां? खंडर देख लिया तो मैं उस कैफे को ढूंढूंगा, वो था कौन सा? अब वो खंडर है, खंडर हो गया भाई। यही करूंगा, भागूंगा वहां से। और जो लोग हैं वो, अगर वो ज्यादा वो नहीं हुए कि जैसे लोग भी तो वो हो जाते हैं कि हमारा पागल बना रहे, तो भाई भागूंगा ही उनसे भी बच के और गांव से बच के। साले उन्हीं की टाटा सूमो में तो तू ऊपर तक आया पुलिस के साथ। अब भाई क्या पैदल भागेगा? पहाड़ी से कूद तुझे तो जाऊंगा। भालू पकड़ लेगा रास्ते में। पहाड़ी के जरिए नीचे आऊंगा। चलेगा सुरेश पीछे पीछे रहेगा तेरे। बेटे सुरेश पकड़ लेगा और भालू भी पकड़ सके वहां। तू तो बता, तू क्या करेगा? क्या करूंगा यार, एक ही तो आंसर बता, है। कुछ तगड़ा बता। बदतमीजी का आंसर सुनना चाहता है? मैं वहीं बस जाऊंगा टेंट वेंट गाड़ के, कि वापस आके तो यही होगा, आवाज सुनाई देगी तो यही रहो, क्या दिक्कत है? अब तो श्राप लग गया। भाई एक रात और बिताओ उसी गाँव में, खंडर में, उस खंडर में एक रात और बिता के आओ फिर। हाँ सही में कूदा चाहिए भाई, बहुत भाई, तगड़ा कूदा। अगला किस्सा बताओ क्या हुआ था? तो भाई अगला किस्सा ये है कि ये भी पुरानी बात है काफ़ी, और मेरे दोस्त की दादी की बात है ये। और काफ़ी पुरानी बातें हैं ये लोग अभी सोचें कि भाई ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो दादी के टाइम की बात ये है कि उनके घर में क्या था कि होता है ना पुराने टाइम में, ये होता है लोगों के सोचता है कि हमारे एक लड़का हो जाए, लड़की को भी एक लड़का हो जाए, ताकि हमारा वंश आगे चल पाए। पुराने टाइम में लोग सोचते थे। भाई आज भी बहुत लोग सोचते हैं। हाँ आज भी सोचते हैं, पर थोड़ा अब चेंज हो रहा है। पर तो उस टाइम ये हुआ कि जो उनकी दादी थी, उनकी ना काफ़ी बहनें होती जा रही थी, मतलब लड़की पैदा होती जा रही थी। उनकी 5 बहनें थीं, उनसे बड़ी, और वो सबसे छोटी थी जिनके बारे में है ये।
तो उनके माँ बाप थोड़े परेशान रहते थे कि यार लड़के के चक्कर में 5 लड़कियाँ हो चुकी हैं, लड़का हो नहीं रहा, हमारा वंश कैसे चलेगा आगे, घर परिवार काफ़ी है और हमारा घर ये वंश कैसे बढ़ेगा आगे। काफ़ी परेशान रहते थे उनके माँ बाप। तो वो सबसे छोटी लड़की थी, उन्होंने सुन लिया अपने माँ बाप को बात करते हुए कि यार मेरे माँ बाप परेशान रहते हैं कि लड़का नहीं हो रहा है इनके। तो कहा जाता है कि उनके गाँव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, उस पर मान्यता उनकी ये थी, उनका मानना ये था कि इसके पास जाके एक आंख बंद करके अपनी एक मन्नत मांगो और 10 से 15 दिन भाई भूखे प्यास रहना पड़ेगा, पानी भी नहीं पी सकते और पूजा करनी पड़ेगी पेड़ की। 10 से 15 दिन आपको निर्जला, उसे निर्जला व्रत कहते हैं, इसमें पानी भी नहीं पी सकते और आपकी कोई भी मन्नत हो वो पूरी हो जाएगी। वो जाके अब उस पेड़ पे मैं ये नहीं कह सकता कि प्रेत था या देवता था, क्योंकि बरगद के पेड़ पे प्रेत भी रहते हैं और देवता भी रहते हैं। मन्नत कौन पूरी करता था ये चीज़ अभी नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि कौन था। जाके उन्होंने कहा, 9-10 साल की रही होंगी, वो छोटी थी, उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप परेशान है, जाके आंख बंद करके मन्नत मांगते हैं कि मेरे माँ बाप की एक लड़का पैदा कर दो और उसका कुछ भी वो हो मैं आपको उसकी चुकाऊंगी, उसका जो भी आप बदले में लोगे और मैं आपके व्रत रखूंगी। इस तरीके से मान्यता मांग लेती हैं और अगले दिन से व्रत रखना स्टार्ट कर देती हैं, बिना खाना पीना छोड़ देती हैं भाई। धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उनके घर में भी काफ़ी बीमारियाँ आने लगती हैं। तीसरे दिन तक उनकी मरने वाली हालत हो जाती है भाई, बिना कुछ खाए ना पिए मरने वाली हालत तो हो ही जाएगी। 9-10 साल की लड़की है वो। अब घर वाले परेशान, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि सब बीमारी कोई नहीं, पर वो छुप के ना खा रही थी ना पानी पी रही थी कि मेरे माँ बाप का लड़का हो जाए। और उससे काफ़ी बच्चे को काफ़ी बोला गया कि बता क्या दिक्कत है, तेरे को क्या दिक्कत है। डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बताई, तेरे को क्या हो रहा है हमें बता। तो वो रो धो के फिर बता देते कि ऐसे ऐसे उस पेड़ पे जाके ना आप लोग परेशान थे तो मैंने अपने भाई की मन्नत मांगी है। अब वो लोग तो उसमें आ गए कि यार ये क्या करा ये, क्योंकि वो इस पेड़ पे जो भी आपने बोल दिया एक बार वो फिर होके रहेगा किसी भी हालत में। जाके पूजा पाठ करी भाई, वहाँ के पंडितों को बुलाया गया कि हाथ जोड़े उस पेड़ के आगे जाके उनके माँ बाप ने कि हमारी बेटी नादान है, गलती कर दी, नादानी में आपसे ये मन्नत मांग ली, इसे आप माफ़ कर दीजिए और आगे से हम ऐसा ख्याल रखेंगे कुछ ना हो। भाई वो ठीक नहीं हुई, उन्हें ना सपने में भी एक आदमी दिखने लग गया, क्योंकि उन्होंने लड़के की मांग करी थी ना। उनके सपने में एक जो जन्मा बच्चा होता है ना वो दिखने लगा उन्हें हर जगह, जीते जागते भी उन्हें बच्चा दिखता था कि बच्चा मेरे आसपास घूम रहा है, सपने में बच्चा दिख रहा है, इस तरीके से। और वो परेशान हो गई। धीरे धीरे उनकी जो 5 बड़ी बहनें थी उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई, पहले मरी भाई। 1 महीने में उनके घर में 2 मौतें हो गई थी, दोनों बहनें, क्योंकि उन्होंने मांग लिया था एक अलग चीज़ जो उनके हाथ में, भाई जो कुदरत के हाथ में है लड़की लड़का, तो उसका वो ये था कि जब तक ये सब मरेंगी तभी एक लड़का पैदा होगा। ये वो एक मान्यता ये थी ना कि कुछ लेगा तभी कुछ मिलेगा, इस तरीके से। अच्छा, ये मान्यता मतलब कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, आपके घर से कुछ ना कुछ जाएगा ही जब भी वो मान्यता पूरी होगी आपकी। और फिर उनकी 5 बहनें मर चुकी थी, वो अकेली ही बची थी लास्ट में। 1 महीने के टाइम एक महीने में 2 बहनें मरी और फिर धीरे धीरे टाइम में उनकी 5 बहनें खत्म पर जो पूजा पाठ करवाया उससे कुछ नहीं हो। फिर भी जब लास्ट में आके उन्होंने खूब पूजा पाठ की, बहुत मन्नतें मांगी, तब जाके फिर वो अपने माँ बाप की अकेली बची हैं। फिर लड़का फिर भी पैदा नहीं हुआ उनके कोई भी। उनके बाद भी जो बच्चे पैदा हुए ना वो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मरी गए और लड़का फिर भी नहीं हुआ, लड़की हुई। तो भाई लेकिन एक क्योंकि वो गलत हो गया ना भाई। नहीं, पर एक तरीके से तो वो भी जो बरगद का पेड़ है, जो भी कह रहे हो आप उसको, वो तो अपनी इच्छा पूरी कर ली ना, उसने बदला तो ले लिया ना। बट उनके हाथ में नहीं है ना वो भाई। नहीं, वो चीज़ गलत हो गई ना। मान्यता ये थी ना कि आप व्रत रहोगे 12-15 दिन बिना खाए बिना प्यासे। तीसरे दिन जब उसकी हालत ख़राब हुई उनकी, तो उन्होंने फिर वो चीज़ छोड़ दी। पर आप एक बार मन्नत तो मांग चुके थे, वो चीज़ तुम्हें पूरी करनी चाहिए थी, वो चीज़ वहाँ ख़राब हो गई। अगर वो चीज़ पूरी करते तो शायद कुछ हो जाता, अच्छा मिल जाता, पर उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी जब तीसरे दिन हालत ख़राब हुई, इस तरीके से। अरे बाप रे, ये भी खतरनाक चीज़ है भाई। देख के मन्नत मांगो, जब भी मन्नत मांगो ध्यान से मांगो कि हम किस जगह मांग रहे हैं और कुछ देना ना पड़ जाए वापस। क्योंकि अगर जब देवता होता है तो वो तो देता है बदले में, आपसे कुछ नहीं मांगता। अगर उस पेड़ पर कोई प्रेत वगैरह है तो वो आपसे बदले में कुछ ना कुछ भाई उधर प्रेत या पिशाच इन्हीं का ही वास होगा। जब इतना नेगेटिव हो गया वहां तो कोई देवता, ये तो प्रूफ हो गया। पर बरगद के पेड़ में यही कहते हैं वैसे भी कि बुरी एनर्जी ही होती है ज्यादातर। नहीं, अच्छे भी रहते हैं, हमारे पितृ वगैरह का भी निवास होता है कभी कभी। जो अच्छा बरगद होता है उस पर पितृ वगैरह का निवास भी रहता है, इसलिए लोग कभी बरगद के नीचे अपने
जो खाना पीना होता है ना श्राद्ध के टाइम में, वो बर्गर के पीछे नहीं सर्व करते हैं। क्रेजी रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आते हैं हमारे दिलीप भाई हर बार, और हमको दिलाते हैं मजा। मेरे को तो गांव वाला भाई वो तो बहुत क्रेजी है भाई, सही में यार। वो क्या है यार, उत्तराखंड में माना भी जा सकता है कि ऐसा हो सकता है भाई। होता होगा भाई लोगों को लगेगा झूठ बोल रहा हूँ, पर मेरे को मेरा इंस्टा हैंडल डाल देना, मैं बता दूंगा सब। लोकेशन भेज देना उन्हें। हाँ लोकेशन भेज दूंगा, और उन्हें पर्सनली स्टोरी बता देना ताकि उनको अपने, लेकिन ये बात अपने दोस्त से पूछ लेना कि ये सब बातें कर सकते हैं बाहर अपने दोस्त बिल्कुल कर सकते हैं भाई। मैं जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो वो मेरे को एकदम पर्सनली नहीं, इंस्टाग्राम हैंडल उनका ये सब नहीं, मेरा डाल दो, अब मैं बता दूंगा सारी चीजें। जिसको भी जाननी होगी, जिसको क्यूरियोसिटी होगी भाई पूरी चीज क्या है। पर उत्तराखंड के लोगों को तो पता ही होगी भाई, ये उन्हें चीज। पता है। थोड़ा आप भी कंफर्म करना कमेंट सेक्शन में, ऐसा है कमेंट सेक्शन में भाई ने जो गांव का नाम बताया, उमरेड गांव के उत्तराखंड से जो हमें देख रहा है, एक बार जरा वेरीफाई करो कि गांव वो श्रापित है या नहीं, है ना। चलो जी, इसी के साथ पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। अगर आपको मजा आया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और भाई जो बच्चे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उन लोग को बता दूं भाई, जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना, हमें काफी पेरेंट्स मिलते हैं आप लोग के, वो ये कहते हैं हाँ आपके पॉडकास्ट हमारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन उनको ना ये सलाह जरूर दो, यूट्यूब देखने के साथ साथ ना पढ़ाई पे भी ध्यान दो। पढ़ाई पे भी ध्यान दो। तो भाई और पढ़ाई लिखाई भी अपनी जारी रखो। हमारे पॉडकास्ट में मजा तो आपको आ ही रहा है, ठीक है, बढ़िया चीज है। हमको तो ज्यादा मजा आ रहा है आप हमारे पॉडकास्ट देख रहे हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों काम करो, दोनों काम करो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। भाई को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और भाई से बातचीत कर लेना, भाई कर देंगे वेरीफाई ये कहानी पूरी। और ऐसे ही नए नए हॉरर पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो लाल बटन को दबा दो, सब्सक्राइब ठोक, लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय, जय श्री राम, जय बजरंग।